प्रकाशवान, मास्टर सर्वशक्तिमान, लाइट हाउस आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी सौंपी है। मैं लाइट हाउस बनकर अपने मस्तक से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रही हूँ। मेरे मस्तक से निकले हुए प्रकाश से इस दुनिया के अज्ञान का अंधकार समाप्त हो रहा है। मुझ आत्मा का दिव्य प्रकाश दूर दूर तक पहुंच रहा है। और इस दिव्य प्रकाश के रोशनी में हमारे देवकुल की आत्माएं अपने प्यारे परम पिता को पहचान कर अपना भाग्य बना रही है। मुझे अपने भक्तों की आवाज कानों में सुनाई दे रही है। दुखी अशांत आत्माओं की चिल्लाहट, भटकती हुई आत्माओं की करुण पुकार सुनाई दे रही है। प्रकृति के 5 तत्वों की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे मीठे बाबा आज इन सबको मेरी आवश्यकता है। मेरे श्रेष्ठ प्रकंपन की वाइब्रेशन की इन्हें आवश्यकता है। मेरी पवित्रता की शक्ति की आवश्यकता है। मैं अचल अडोल
लाइट हाउस बनकर अपना प्रचंड प्रकाश पूरे विश्व में फैला रही हूं। पूरे विश्व में सुख शांति आनंद प्रेम का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। और सभी के जीवन का दुख अशांति समाप्त हो रहा है। मीठे बाबा, जैसे आप विश्व कल्याणकारी हो, लाइट हाउस हो, आपकी संतान मैं आत्मा भी विश्व कल्याणकारी हूं। ओम शांति। अभी हम आज का सीजन अव्यक्त मुरली है ना, चलाना ओरिजिनल डेट है 2/2/2013। मुरली का हेडिंग है बाप के स्नेह में समाते हुए शक्तियों द्वारा मन को कंट्रोल कर सदा मन जीत जगत जीत बनो। सो इस मुरली का हम आज विचार सागर मंथन करेंगे। अभी आप सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने विशेष हमें क्या कहा। बोलिए महेंद्र भाई। आज के अव्यक्त मुरली में बाबा ने विशेष क्या कहा, कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, आज के जो मेन था, बाबा ने कहा था कि मन जीत जगत जीत बनना है, मन के मालिक बनना है और ये टाइटल हमें जरूर धारण करना है। और बाबा ने कहा कि मन जीत जगत जीत स्वयं बनना है और दूसरों को भी बनने में सहयोग देना है। और बाबा ने बहुत सारे वरदान भी हमें दिए थे कि सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बनो, कर्मेंद्रिया का चलाने वाले मास्टर बनो और जगत जीत मन जीत जगत जीत बनो और सदा खुशी में रहो। क्योंकि आज विश्व के आत्माएं अपने अपने कार्य करते हुए खुशी के बजाय अनेक सर्कमस्टांस में बहुत मजबूर हो गए, तो उसे हमें मजबूत भी बनाना है। ओम शांति। हाँ जी, आज विशेष बाबा ने मन जीत जगत जीत बनने के लिए कहा है, हमें बनना ही है। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें, मन जीत कैसे बने, कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने ये भी कहा ना, जितना हम लवलीन अवस्था में स्थित रहते हैं उतना मन जीत बन सकते हैं, है ना। लवलीन अवस्था माना एक बाप दूसरा ना कोई, निरंतर उसके लव में लीन हो जाना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे नदी सागर में समा जाती है ना,
उस नदी का अस्तित्व चला जाता है, सागर में समा गए तो ऐसे हमें भी, हम आत्मा भी परमात्मा में लवलीन हो जाना है, जिससे हमारा देह अभिमान भी समा जाता है, जिससे हम मंजीत बन सकते हैं। और कोई शेयर करेंगे? दीदी, बाबा ने बताया परिस्थिति कैसी भी आए तुमको खुशी नहीं छोड़नी है। बिल्कुल हर परिस्थिति में खुश रहना है। आज खुशी के बारे में बाबा ने 2-3 बार बताया। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने बोला ना, खुश खुश भी रहना है और दूसरों को खुशी भी बांटनी है। तो जब हम बांटेंगे ना, तो अंदर से भी खुश रहेंगे, हमारा मन तन सब कुछ प्रफुल्लित रहेगा। और शक्ति स्वरूप बन के हमको यह सोचना है कि मैं शरीर और सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। तो मन जीत रहेंगे ना, तो कर्मेंद्रियों पर हमारा पूरा पूरा नियंत्रण होगा। तो मन बुद्धि पर भी, और खुशी में रहेंगे और खुशी बांटेंगे। और एक बाबा, दूसरा ना कोई, मन में उनको ही याद करते रहेंगे, बाबा को ही, तो हम मंजित बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी। तो जितना हम अशरीरी का अभ्यास करेंगे, ड्रिल प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जिससे मन शक्तिशाली होगी। बोलिए महेंद्र भाई, आपका माइक ऑन था। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति दीदी। दीदी, महेंद्र भाई आप बोलिए, बाद में सिस्टर बोलेंगे। बोलिए यम सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी, हाँ जी। आज बाबा ने बोले कि सबको यानी बाप का परिचय देना है, ताकि कोई भी आत्मा यानी बाद में उलाहना नहीं दे कि हमको तो पता ही नहीं चला बोल के। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। आई बाबा ने बोला कि अपने ऊपर से ये बोझ उतार दो, जो भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी है सबको बता दो कि भगवान धरती पे आया है, जो भी होना अचानक होना है, बाद में कोई आपको उलाहना न दे। ओम शांति। हाँ ओम जी। शांति। बाबा ने कहा है ना कि समान बनना, वरदानी मूर्त बनना, बाप समान बनना, तुम कैसे बन सकते। और बाबा ने ये भी कहा, दूर बैठे हैं उनको भी बाबा देख रहे हैं, और जो सामने बैठे हैं उनको भी बाबा देख रहे हैं, और बाबा भी वरदानी मूर्त बन के वरदान दे रहे। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। ओम आज शांति। एक एक करके बोलिए। हाँ बोलिए भाई जी। बाबा ने आज ये कहा कि आप जब स्नेह में समा जाते हो, तो ये भी एक अशरीरी बनने का तरीका है, क्योंकि इसमें भी आप देह की सुध बुध भूल जाते हो। और वैसे जो अशरीरी बनने का अभ्यास है, वो हमको पुरुषार्थ से करना पड़ता है। तो बाबा ने स्नेह में समाने की भी एक बताया, विधि बताया अशरीरी के लिए। ओम शांति। ओम शांति। आप दादा 3 वरदान दे रहे थे, एक बाप के रूप में वस्ते का, और शिक्षक के रूप में शिक्षा का, और गुरु के रूप में वरदान दे रहे थे। और तीनों ही वरदानों के स्वरूप को देख करके भी हर्षित हो रहे थे। ओम शांति। बोलिए मीनू सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है शिव बाबा का संदेश सबको देना है। जिनको जानते हो उनको तो दे ही रहे हो, लेकिन जिनको नहीं जानते हो उन तक शिव बाबा का ये संदेश जरूर कि बाबा आ चुके हैं, ये देना है सबको, नहीं तो वो उल्हाना देंगे। ओम शांति। और बाबा ने साथ साथ बच्चों के वाह वाह, बच्चे के गीत गाया बहुत बारी। बाबा ने बोला वाह बच्चे वाह। ओम शांति। हाँ जी। और
और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ये भी कहा ना, खुशनुमा जीवन आवश्यक है अभी, है ना? सो हमें सदा खुशी कैसे रह सकते हैं? बोलिए मीनू सिस्टर। जब हम अपने को सेवा में बिजी रखते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, तो एक खुशी बनी रहती है। सेवा में ही बाबा कहते हैं ना, प्रत्यक्ष फल खुशी मिलता है। और बाबा ने डबल विदेशियों के लिए कहा कि वो डबल पुरुषार्थ भी करते हैं तो डबल प्यार भी उन्हीं को मिलता है। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी, जब हम बाबा के लव में अ, लीन रहते हैं, बाबा के प्यार में खोए हुए रहते हैं, तो उससे हमें बहुत प्रेम मिलता है। और बाबा ने एक और बात बोला था आज, राज्य और अधिकारी। बाबा ने कहा था कि इस एक जन्म में इतना श्रेष्ठ जब हम बन जाते हैं और परमात्मा में जब हम लवलीन हो जाते हैं, तो अपना घर और अपना राज्य के भी, अपना घर जो परम धाम है और अपना राज्य सतयुग के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने कहा ना, अनेक सरकमस्टेंस में क्या अपने को लोग मजबूर समझते हैं, मजबूर को हमें मजबूत करनी है ना? इसलिए खुशी हमें बांटनी है। सो कैसे हम खुश रह सकते हैं सदा? ओके, अभी सिस्टर ने एक शेयर किया ना, सेवा और बाबा का याद वो रहता है, बट फिर भी वो सूक्ष्म रीति से जो जो परिस्थिति आती है, तब हमारा खुशी बनी रहे, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करनी है? ड्रामा के पॉइंट याद रहे कि ड्रामा चल रहा है, नथिंग न्यू। पहले भी इसको ओवरकम किया है हमने, फिर से इसको पार कर लेंगे कोई परिस्थिति आई तो। हाँ जी, बहुत अच्छा। और ओम शांति जी। हाँ जी, ओम शांति जी। ओ संगम युग में हम जो भाग्य बना रहे हैं, वो सारी कल्प के बना रहे हैं ना, वो भाग्य का स्मृति में सदा रहने से हम सदा खुशी में रहेंगे और दूसरों को भी खुशी देंगे। और जो भी सरकमटेंस आता है वो तो हमारा मन में नहीं रहता, हम सदा खुशी में रहते हैं ना, दूसरों को भी खुशी बांटते हैं। इसलिए सदा स्मृति में रहना है, भाग्य का स्मृति में रहना है। हाँ जी, भाग्य का स्मृति। मैं दीदी कौन, बोल। मेरा कौन? हाँ हाँ, बोलिए कामिनी हाँ सिस्टर। हाँ, बाबा ने कहा एक जन्म का भाग्य, तुम्हें 84 जन्म का अभी एक जन्म करना है और 84 जन्म तुम्हें खाना है। तो अभी इतना अच्छी रीति याद करो, तो ये भाग्य तुम्हें 5000 साल के बाद बाबा आएंगे तब तक पूरा पड़ेगा। तो इसके लिए यथार्थ रीति करना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, आपने पूछा था खुशी के लिए, तो जब अविनाशी खुशी के लिए तो हमें मन मनाभाव होकर रहना है। जो भी ज्ञान हमें बाबा देते हैं, उसको हमें केवल ज्ञान ही नहीं, सुनना और पढ़ना सुनना नहीं, लेकिन उसको अनुभव करना, अनुभवी मूर्त बनना, उसका स्वरूप बन जाना है। तो हम जैसे अविनाशी खुशी में झूमेंगे। तो जब हम उस तरह के आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो कोई भी हमें देखेगा, उसके भी ऊपर असर पड़ जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम बोलिए शांति। कैलाश भाई। हमें सतयुग का जो भाग्य मिल रहा है, माना आत्मा सतो प्रधान होंगी, हमारी काया कंचन होंगी, वहाँ प्रकृति सतो प्रधान होंगी,
तो ये जो हमें सत्युग की प्राप्तियां हो रही है, इसको हम स्मृति में लाएंगे तो हम खुशी में रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी। सो भविष्य का जो प्राप्ति है ना, उसको भी हमें स्मृति में सदा लानी है, जिससे हम नशा वो फक्र में हमें रहना है। नहीं तो क्या होता है, कलयुग का जो वातावरण कहो, जो वाइब्रेशन या जो जो सर्कमस्टेंसेस अनएक्सपेक्टेड है ना, बाबा बताते हैं ना, अचानक कुछ ना कुछ आती है, बातें आती है, समस्या आती है, कुछ ना कुछ। उससे हमें बचने के लिए अपने आप का स्थिति हमें मेंटेन करनी है। और कुछ जी परिस्थिति दीदी। हुआ तो भी अपने आप को हल्का करनी है, बाबा को बता के, बाबा को लेटर लिख के, वो लेटर को जला के, कुछ ना कुछ रीति अपने आप को सदा हल्का रखना है। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, हमें एक बात याद भी रखना है कि को क्या चीज हमें दुख देता है। एक माया है जो हमारी सुख छीन लेता, हमारी खुशी छीन लेता है, क्योंकि हम माया के प्रभाव में पड़ते। तो माया को दूर रखने के लिए हमें क्या करना है, इसका भी हमें ख्याल रखना है। क्योंकि जब हम बाबा के साथ रहेंगे ना, तो माया हमें देखकर दूर से ही भाग जाएगी, तो हमें दुख नहीं अनुभव होगा, सदा खुशी में रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी। दीदी मैं एक पॉइंट बोलूं क्या? अभी जो बहन ने कहा, वो बाबा ने कहा है कि आत्मा समझेंगे, तो ये आत्मा समझेंगे तो माया दूर से भाग जाएगी। जो लाइट की किरणें आती है ना, तो कोई भी नजीक नहीं आ सकता है, इसके लिए माया भी नजीक नहीं आएगी। खुद को आत्मा समझेंगे तो माया नजीक नहीं आ सकती, इसके लिए खुद को आत्मा समझना बहुत जरूरी है। ओम शांति। 2-4 दिन की पहले का मुरली का पॉइंट है। हाँ जी। जो अब तक शेयर नहीं किए वो भी शेयर कर सकते हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। आप कैसे अपने आप को खुशी में रखते हैं, आप क्या करते हो। हमें डेली कुछ ना कुछ नवीनता भी लानी है ना। अपने आप से जब भी हम वॉकिंग जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ना, अपने आप से बात करनी है। अपने कुछ हुआ तो अपने आप मन को तसल्ली देनी है। बोलिए मीनू सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति जी। अब जैसे कल का ये बताएं, ये बाल दिवस था, तो हम यहाँ पे नजदीक ही एक एनजीओ है, वहां पर बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने गए। तो उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाने के लिए निमित्त भी बनाया बाबा ने। तो वहां पे उनके साथ कविता, पोएम, ये सब गाकर भी एक खुशी मिल रही थी। तो कई तरीके हैं जिससे आप खुश रह सकते हैं ना, अपने आप को बिजी रखते हैं तो खुशी बनी रहती है। ओम हाँ जी, शांति। बहुत अच्छा। कुछ ना कुछ अपना हॉबीज कहो, कुछ ना कुछ हमें करनी है, नवीनता लानी है। निरंतर बाबा को याद तो रहना ही है, उसके साथ कुछ ना कुछ नवीनता है तो अपने आप को सदा खुशी में रख सकते हैं, वही जोश रहता है हमारा। और अंकुर भाई, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा और ने क्या कहा आज बाबा ने? डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थी का टाइटल दिया। जब आप डबल पुरुषार्थी हो और पुरुषार्थ करके औरों को भी जगाते हो, बाबा ने उनको ये टाइटल दिया। ओम शांति। हाँ जी, वो सदा खुशी अटेंशन में रहते। हाँ जी। खुशी में रहना है तो बचपन का दिन बुलाना नहीं देना, क्योंकि बचपन में चले जाएंगे तो बहुत हंसी भी आती है और खुशी भी होती है। इसके लिए बचपन मतलब अपने को कभी ज्ञान मिला और कैसे कैसे अपन ज्ञान में आए, हाँ जी। ये भी अपना अनुभव रहता है ना, तो हंसी भी आती है और खुशी भी होती है। हाँ ओम जी। शांति। तो बचपन का दिन माना ये भी यही कि जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, स्टार्टिंग इनिशियल हमें इतना वो जोश रहता है, इतना बाबा से प्यार रहता है, इतना उमंग उत्साह, नया नया अनुभव है ना, उसको भी हमें नहीं बोलनी है, बार हाँ बार जी उसे भी याद करनी है। जी जी।
हाँ जी, बोलिए ज्योति सिस्टर। जी, हम यही देखते कि खुशी तो मेरी किधर गई नहीं है, क्योंकि मेरी वो इनेट क्वालिटी है ना, मेरे अंदर ही है। तो ये मनजीत जो बाबा ने बोला है ना, तो जब भी ऐसे कोई सिचुएशंस आते या कोई कुछ बोलता है, तो हम अपने आप को चेक करते कि मैंने किस किस बातों को मैंपन लगाया है ना। तो हर एक जो मैंने मुखौटे पहने हैं उसको उतारते जाती हूँ, और फिर मैं अपने स्व में आ जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो खुश रहने वाली हूँ। तो ये क्या है, ये बातें क्या है, तो ये तो ड्रामा में है। ऐसे करते करते फिर उसको अपने आप डिटैच होकर बाबा के साथ देखते। तो बाबा बोलते कि उसमें मत जाओ, वो तुम नहीं हो, तुम तो मेरे साथ हो, सदा खुश रहने वाली आत्मा। तो ऐसे ऐसे हम प्रैक्टिस कर रहे, तो अपने आप निरंतर में आ जाते, क्योंकि बाबा तो झूठ नहीं बोल रहे। सदा खुश यानी वो निरंतरता है ही अंदर। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिससे आप सदा खुश रह रहे हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। जी दीदी, बोल। मैं भी ऐसे ही, मैं हमेशा ऐसे ही सोचती हूँ जब खुश रहना कि इस चीज को मैं, मेरे ऊपर है, मैं किस तरह से पार करूँ। खुशी लाकर करूँ या फिर ये तो आना ही है या आ ही रहा है, ये चीजें तो है ही, बातें हैं ही, बट मैं, मेरे ऊपर है। मैं चाहे रो के इसे पार करूँ या हंस के पार करूँ, ये मेरे ऊपर है। तो और बाबा हमेशा कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, तो इसका मतलब कि खुश रहना ही है। इसीलिए मैं ये सोच सोच के, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ करके बाबा से आनंद की किरणें लेकर हर काम को, हर पल एंजॉय करके और खुशी में रहकर सारे कार्य को करती रहती हूँ। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, हम अपने अब पहले जानते नहीं थे, लेकिन अब तो समझ आ गई कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो अब हम बाबा से कंबाइंड होते हैं, मनुष्य से नहीं ना। तो हम अपने आप को बाप के साथ रखते हैं, बाप से कंबाइंड रहते हैं और परम धाम का चक्कर लगाते, बाप से मिलते हैं। और फिर ये भी याद करते हैं कि मैं, जैसे ज्योति दीदी ने बोला ना, कि जो ऊपर हमारे आत्मा के ऊपर जो छाया हुआ है सब, ओरिजिनल के ऊपर सब, अम, क्या बोलते हैं उसको, सब नेगेटिविटी छाया हुआ, उसको लया बाय लया निकाले। और तो अपने ओरिजिनल क्वालिटी के ऊपर चले जाए कि मैं ओरिजिनली खुश खुश का आत्मा हूँ। तो ऐसा देखे अपने को, तो इससे फिर नीचे नहीं गिरेंगे। तो ऐसा हम अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी खुशी जाती नहीं है, पहले बहुत चली जाती थी। और शांति। हाँ जी। मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा कि जब भी कुछ बातें आती है ना, उसको बातें को लाइक उसको हमें लाइटली लेना है, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव है। जो बातें बोलते हैं कुछ ना कुछ है ना, माया आती है, बट उसको हमें सरलचित बन के उसके लाइटली हमें लेना है। तभी हम, क्योंकि अपने आप को भी हमें हर्ट नहीं करना है। बाबा ने बताया ना, जितना हम दूसरों को दुख नहीं देते उतना अपने आप को भी दुख नहीं देना है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, कुछ लोग दूसरों को तो दुख नहीं देते बट अपने आप को दुख देते हैं, दुख लेते हैं। सो इसका भी मेरा बहुत अटेंशन रहता है। सो इसको इजीली लेके, अबे मुझे क्या पाठ पढ़नी है, इसलिए कुछ हुआ मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सो उससे मेरा मेरा क्या है, मेरा रोल क्या है, उसको इन डिटेल थोड़ा जान के बाबा को लेटर लिख के अपने आप को तसल्ली करके उसको रिलीज करते हैं। क्योंकि जितना हम, वो एनर्जी रहता है, एनर्जी इन मोशन, इमोशंस रिलीज होती है ना, भावना, उसको हमें स्लोली स्लोली उसको एनर्जी को रिलीज करनी है, तभी अपने आप को हल्का रख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, बार बार वही बातें, वही यादें, वही स्मृति हमें बाधा डालती रहती है, निरंतर याद में रहने के नहीं देती है। सो इसलिए इसके ऊपर
मेरा थोड़ा ज्यादा ही अटेंशन रहता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी बोलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं तो इतनी खुश हो जाती हूँ कि मुझे ना पढ़ना आता ना लिखना आता ना कुछ, फिर भी बाबा ने मुझे चुना है तो जरूर कुछ बात रहेगा। और मैं अपने आप को मुस्कुराती हूँ और बाबा से बातें करती हूँ ना तो खुशी ऐसी लगती है कि जैसे बारिश की सी होती, ऐसी खुशी छाई जाती है। और मैं जो भी मेरे को कोई गुस्सा से बोलेगा ना तो मैं उसको ऐसा नजर से, बोलते हैं ना, नजर से नजर मिलाती और मुस्कुराती रहती है, सामने वाला हंसने ही लगता है। तो खुशी अपने, वो भी जो गुस्सा करता है वो भी हंसने लगता है, तो मुझे और भी खुशी होती है। और वो समझो वो बात गई और वो निकल गया, वो आत्मा भी निकल गई बाहर कुछ काम के लिए, तो मैं अकेली सोचती हूँ और मुस्कुराती हूँ जोर जोर से, और मतलब अपने को अंदर से हंसी आती है, तो वो खुशी ही रहती है ना। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। और जो अब तक शेयर नहीं किया है वो भी शेयर कर सकते हैं, ये तो अपना ही परिवार है ना। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए दूसरों को भी, जिससे वो न्यू न्यू आइडियाज मिल जाता है। जितने शेयर करेगी उतने उमंग उत्साह बढ़ जाता है और खुशी भी हो जाती है। और इतने भाई बहन ऐसे बोलते हैं तो अपने को अंदर से खुशी होती है। देखो किसको बोलने को, किसके आगे बोलने के लिए अपना मन भी नहीं करता था और कोई बोलने भी नहीं देता था, और देखो इसमें ऑनलाइन बोलने देते थे, कितनी खुशी हो जाती। ओम शांति। हाँ जी बोलिए धनलक्ष्मी ओम सिस्टर। शांति दीदी। बाबा ने इस अव्यक्त मुरली में बताया है आज का, अटेंशन देने से टेंशन फ्री कैसे हो जाए। अटेंशन, ये एक बाप दूसरा ना कोई, इस पुरुषार्थ में अटेंशन रहे तो टेंशन समाप्त हो जाएगा। और एक बात बाबा ने कहा है, लक्ष्य क्या रखना है। बाबा यही बताया है, स्वयं शक्तिशाली बन औरों को भी बाप दादा का परिचय दे, वारिस बनाने की सेवा करनी है। बाबा वारिस क्वालिटी कौन है ये भी बताया है। वारिस क्वालिटी अर्थात सदा बाप के साथी बन, खुद भी चले औरों को, अनेकों को भी बाप के साथी बनावे। यही है वारिस क्वालिटी का लक्षण। बाबा भी खुश होते हैं, सर्विस भी अच्छे बढ़ जाता है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। हाँ जी। सो हमें सदा यही लक्ष्य रखना है ना। बाबा ने कहा ना हमें दुख से छुड़ाना है, क्योंकि अभी तो इतना सरकमस्टेंस आ रही है, लोगों को बहुत वो मजबूरी फेस कर रही है ना। उनके लाइफ में सब है बट खुशी नहीं है। सो हमें उनको एग्जाम्पल बना बना के हमें दिखाना है उन्हें, हम कैसे हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो ये भी बड़ा सेवा हो जाएगा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने मन का मालिक बनने को बोला है ना, इससे यही समझ में आ रहा है कि मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। मन जीत और जगत जीत, यानी जो आत्मा राजा है और ये जो तीनों मंत्रियां है, मन बुद्धि और संस्कार, इसको आत्मा पर हावी नहीं कराना है, तो आत्मा ही राजा बनी रहे और आत्मा की इनेट क्वालिटीज ही निरंतर यूज होती रहे। ओम शांति। हाँ जी। सो मन जित बनने के लिए मन को एक बाउंड्री में चलाना है, इसलिए बाबा ने श्रीमत दिया ना बाबा ने। सो हमें हर श्रीमत को हमें फॉलो करनी है और हमें अपना चार्ट भी लिखना है और सदा चेकिंग भी करनी है ना। पूरा दिन हमारा मन कहाँ कहाँ भागती है वो नोट करनी है, क्यों भागती है उसको तसल्ली देनी है। इसे अपने आप को इस पुरुषार्थ में हमें लगी रहे। बोलिए मीनू सिस्टर। जी, एक कविता की लाइन शेयर करते हैं दीदी। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और सो हम फिर जगत जीत बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी।
देखिए, मन की हारे हार, है ना। ओके, मन जीत जगत जीत। और कोई विधि है? बोलिए ज्योति सिस्टर। बाबा ने बोला ना, आप मन को मेरा मत बोलो, नहीं तो फिर ये सारी दुनिया भी आप अपनी मेरा मेरा कहेंगे, और जहां पर मेरा है वहां पे बोझ आ जाता है। सब कुछ तेरा कर देना। बाबा आप यूज करो, आप ही मेरे मन को भी आप ही यूज करो, ऐसे। हाँ जानती, हाँ बोलिए। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इसलिए सदा अपने आप को निमित्त समझने हैं, ट्रस्टी। ओम शांति। हाँ जी। आज जब बाबा ये कह रहे थे कि मन तो ये आपकी चीज है, मतलब कंट्रोल करने के लिए कह रहे थे बाबा, कंट्रोल करने के हिसाब से। तो मेरा अटेंशन उधर गया जो अपने अव्यक्त मुरली में ये ज्योति दीदी ने किया था कि एक तो मैं एक तरफ मैं आत्मा हूँ, बीच में फिर वो आत्मा की जो अनादि गुण, फिर मन, उसके अंदर चलने वाले वैरायटी संकल्प, और थर्ड में था बॉडी, उसके 5 एलिमेंट्स। तो हमें तो बॉडी को अभी हम लोग, बाबा ने कहा ना जो हमारे ऑर्गन्स है उसको हम ऑर्डर करते तो हम वो कर लेते, और मन तो सब्टल है। तो मेरा इसमें पहले तो मैं ये थॉट चलता था कि इसमें तो अलग अलग संकल्प चलते हैं, लेकिन बाबा ने आज ये जो अंडरलाइन किया कि ये मेरा है, तो जो मेरा होता है उसके ऊपर आपका अधिकार होता है, तो देन यू कैन डायरेक्ट हिम फॉर टुवर्ड्स ए पॉजिटिव थिंग। तो मन को हमें सकारात्मक बना सकते, कंट्रोल कर सकते। ओम शांति। हाँ जी। और जितना हम आत्माभिमान स्थिति का अभ्यास करते हैं ना, उतना मन भी कंट्रोल में आती है। बोलिए जी शेरू भाई जी। ओम शांति। जैसे भाई जी का मन को सकारात्मक बनाना, तो मन का नाम ने अमन करना है ना दमन करना है, सुमन बनाना है। सुमन कैसे बनाए? मुरलियों के सम्मान ले, कोई भी मुरली का पॉइंट लेकर उसका मनन चिंतन करना, विचार विचार से अगर मंथन करना, जो भी प्राप्ति हमें बाबा से उसकी लिस्ट सामने रखना, तो हमें खुशी हमारी बढ़ती रहेगी। और मन समर्थ बन जाएगा तो हमारी खुशी बढ़ती रहेगी। ओम शांति। हाँ जी। इसके लिए दिनचर्या के साथ मनचर्या भी हमें लिखना है, चार्ट। पहले ही हमें उसको मन को भी शेड्यूल देनी है, क्या क्या करनी है सुबह से शाम तक, उसका प्रोग्राम हम फिक्स करनी है। तब वो मन उसी बाउंड्री में फिक्स रहती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने ये भी कहा ना, हमें व्यर्थ को समाप्त करनी है, मन जीत जगत जीत बन के, है ना। क्योंकि ये यही है जो हमें रुकावट डालती है। हमें तो बड़ा बड़ा जो जो विकार है ना, उसको हम जीत लेते हैं। ये व्यर्थ संकल्प रहते हैं ना, सूक्ष्म सूक्ष्म रीति से, वो हमें कुछ ना कुछ माया वो लेके आती है। सो इसके ऊपर हमें अटेंशन देना है। बोलिए ज्योति सिस्टर। दीदी, जो स्टार्टिंग में कैलाश भाई ने भी शेयर किया था ना कि इजी वे है कि लव लीन, बाबा के लव में लीन हो जाएंगे तो अशरीरी बहुत इजीली। तो जब भी हम ना योग में बैठते तो मन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वैसे ही उसको बिठाते प्यार से, फिर उसको चखाते प्यार बाबा का, तो जैसे जैसे बाबा का प्यार मिलने लगता है, शांति मिलने लगती है, अनुभव होने लगता है ज्यादा से ज्यादा, तो मन को भी वही करने को अच्छा लगता है। तो ऐसे हम मन को ना धीरे धीरे प्यार से अगर बाबा के लव में लीन करते जाए तो वो भी हमारी मानेगा, वो ऐसे व्यर्थ में नहीं जाएगा। बाद में व्यर्थ भी सामने आ रहा है तो बोलेगा नहीं, मुझे वो वाला प्यार चखना है, अशरीरीपन का, आत्मा के इनेट क्वालिटीज का, जो परमात्मा के साथ वो एकदम लवलीन हो जाता है, वो वाला। जी। हाँ जी। सो मन को एक रस मिलना है ना। इसलिए जब हम बाबा के याद में बैठते हैं ना, सो जितना हम वो विजुअलाइजेशन भी करना है, उसके साथ ऐसे ही मन उसी स्थिति में
हमें लेके जाना है, तब वो मन को रस मिलता है, तब मन एक ही स्थिति में स्थित हो सकती है। सो आज बाबा ने ये भी कहा ना, बहुत बार बाबा ने कहा आज लवलीन अवस्था। सो आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं, आप कैसे वो लवलीन अवस्था प्राप्त करते हैं, क्या विधि है? जी, हम ना स्टेबल बैठते हैं, कुछ हिलते नहीं है, कुछ नहीं है। तो ज़्यादा करके नुम्मश शाम ही ये प्रैक्टिस करते, क्योंकि सुबह तो अमृत वेला पहले नींद आता था। लेकिन जैसे-जैसे नुम्मश शाम बैठ के चालू किया ग्रुप में, तो फिर जैसे शरीर हिलता था तो शरीर भान आता था। तो शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना, कुछ भी हो रहा है। फिर ज़्यादा एकाग्रता भ्रुकुटी के बीच में, वो आत्मा बिंदु पर, फिर धीरे-धीरे बाबा के साथ वो साइलेंस का अनुभव करते-करते इतना प्यार महसूस होने लगा ना, फिर जो मन नाटक कर रहा था वो भी, मन भी इसके पीछे आ गया कि हाँ, मुझे तो ये चाहिए। तो ऐसे हम धीरे-धीरे करके 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा करते-करते फिर थोड़ा-थोड़ा बढ़ते गया। ऐसे कर रहे हैं। फिर अमृत वेला भी ऑटोमेटिकली बहुत ईज़ी और अच्छा पावरफुल जाने लगा। वो रस मिलने लगा ना, और दिन में बीच-बीच में भी जब भी याद आता है, तो अपने स्व में यानी साइलेंस जो बैक है हमारे अंदर ही, उसको फ़ील करते हैं। तो कर्म में और बोल में भी आ जाता है फिर। लेकिन कभी भूलते हैं, कभी फिर ऐसे ऊपर-नीचे तो होता ही रहता है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो आज का मुरली का पूरा सार है यही है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना ही है। क्यों? जिससे हम व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। जब हम मन जीत बनते हैं ना, वो शक्ति स्वरूप बनते हैं। सो जब शक्ति स्वरूप बनते हैं ना, तब दूसरों को भी हम शक्ति दे सकते हैं, है ना? क्योंकि संसार का जो हालत है ना, मजबूरी हो गए है सब लोग, उनको भी हमें शक्ति दे सकते हैं, उनको दुख से छुड़ा सकते हैं। जब हम शक्ति स्वरूप बनते हैं ना, तब दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सदा अटेंशन रखनी है कि एक बाप दूसरा ना कोई, और सदा भाग्य का गीत भी गाते रहना है। देखिए बाबा ने कितना बार बाबा ने कहा, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। ऑफ कोर्स हम तो भी उतना तो हम नहीं कर रहे पुरुषार्थ, फिर भी बाबा हमें इतना ऊंचा उठा रहे। सो हम भी सदा बाबा का गीत गाना है, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा पार्ट, है ना? इतना हमें भाग्य मिला है, घर बैठे ही बाबा आ गए हैं, हमें बाबा मिले हैं, है ना? भक्त लोग इतना जो वो पुरुषार्थ करते हैं, इतना वो साधना करते हैं, सन्यासी कहो, है ना? इतना हठ योग, हम क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के बाबा को याद करना, वो भी इतना हम परिश्रम लेते हैं, है ना? सो ऐसे अपने आप से बातें करनी है, हम क्या कर रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा कौन, मुझे क्या मिला है। जब इस स्मृति को हमें बार 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 याद करते हैं ना, वो नशा चढ़ती है। जब बाबा के याद में बैठते हैं ना, तब वो लवलीन अवस्था इजी हो जाता है, सॉरी। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने ये भी कहा ना, अशरीरी भाव का वो अभ्यास भी हमें करना है। सो आप कैसे करते हैं अशरीरी, कब करते हो? कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, ओके, अभी हम होमवर्क लेंगे। सो आज बाबा ने कहा ना, हमें सदा यही लक्ष्य रखना है कि स्वयं शक्तिशाली बन औरों को भी बाप दादा का परिचय दे, उन्हें वारिस बनाने की सेवा करनी है।
और सदा अपने आपके ऊपर अटेंशन रखना है कि सदा में मेरा पुरुषार्थ यही रहना है कि एक बाप दूसरा ना कोई, जिससे सदा हम टेंशन फ्री रह सकते हैं। बोलिए सिस्टर। दीदी आपने अशरीरी का पूछा ना, तो अशरीरी करते करते ना कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि ये पूरा वर्ल्ड ही झूठ लगने लगता है, जो भी दिखाई दे रहा है ना, जो साकारवाणी में कल भी या आज भी आया था कि जो कुछ दिखने वाला है उसको आग लगने वाली। तो ये तो असल में नकली ही लगता है, क्योंकि हम बाबा के साथ उस बिंदु के रूप में ही अनुभव करते हैं ना, वही सत्य लगने लगता है और ये सारे रिश्ते झूठ। और जो भी सामने आता है ना, भल वो कुछ भी बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो आत्मा है ना, वही अनुभव होती है कि इसका और मेरा नाता तो कितना अनकंडीशनल लव है। चाहे ये मेरे से गलत बात भी कर रहा है, लेकिन वो नहीं अनुभव होता, ये तो झूठा है। ऐसे 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 अनुभव होने लगता है जिस दिन ज्यादा परम धाम वाली स्टेज होती है शरीर की। और चाहे बॉडी के भी पेपर्स आ रहे, लेकिन बॉडी भी रियल नहीं लगने लगती है। तो इतना हम डिटैच होते, तो उसके सेंसेशंस भी इतना अटैक नहीं करते, भले कितना रियल भी लग रहे, लेकिन ना वो खींचते नहीं है, क्योंकि हमें अशरीरी का प्रैक्टिस करते करते आत्मा ही रियल लगने लगती है, और वो बिंदु ही रियल लगने लगता है। मैं तो लाइट हूँ, ये शरीर तो मैं नहीं हूँ। तो इतना हल्का महसूस होता है बाबा के साथ, बहुत मजा आने लगता है हर एक बात में। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। भाई जी ने पोल राइज किए है, आप सभी आंसर दीजिए। बोलिए मीनू सिस्टर। ये पॉइंट था ना, बाबा ने कहा इस भारत को जैसे ऊंचा था वैसा ऊंचा बनाना है, तो इस सेवा में लग जाना है अब ना। बाबा ने कहा जैसे पहले भारत था सोने की चिड़िया कहलाता था, वैसे ही बनना है फिर। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी हम बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा मन जीत हूँ। अपने आप को परमधाम में इमर्ज कीजिए। मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु। महाज्योति शिव बाबा के सामने खड़ी हूँ। शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है। उनकी सुंदरता को मैं निहार रही हूँ। मैं आत्मा उस सुंदरता को निहारते निहारते उन्हीं में कंबाइंड हो गई। मैं और मेरा बाबा
मैं और मेरा बाबा शिव बाबा प्यार के सागर में मैं समा गई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। प्यार के सागर के लव में लवलीन हो गई। जैसे नदी सागर में समा जाती है, ऐसे में निराकार बिंदु शिव बाबा प्यार के सागर में समा गई। उस लवलीन अवस्था को अनुभव कीजिए। बारे में वाह बाबा वाह, वारे मेरा भाग्य। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।